हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जो कि गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। एडवर्टीजमेंट दो जारी कर दिए गए, दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है। तो दोनों चेक करेंगे। एक में 1600 वैकेंसीज हैं एक पीडीएफ में, और दूसरी पीडीएफ में 2900 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिला के 4500 वैकेंसीज है। परमानेंट पोस्ट है, पे स्केल वगैरह सारी चीजें ऑफर करेंगे। और इसमें स्टेट वाला टेट भी चलेगा या फिर सी टेट है वो भी चलेगा। सी टेट है जिनके पास वो भी कर सकते हैं अप्लाई, नहीं तो स्टेट लेवल पर जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दो एडवर्टीजमेंट है, दोनों में क्या क्या वैकेंसी है, कहाँ से है। अब बड़े नंबर पर वैकेंसी आती है तो एक और सवाल उठता है कि बाहर के राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो भी चेक करेंगे। तो पहले मैं पीडीएफ आपके लिए कवर कर दूं तो इसमें 2900 वैकेंसीज है असिस्टेंट टीचर की, जो कि लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए है। तो एलपी स्कूल्स लिखा है ना, एलपी स्कूल्स लिखा है यहाँ पर। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम में आ रहा है वैकेंसी। एंड इसमें पे स्केल क्या ऑफर करेंगे, तो ये पहली एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि 2900 वैकेंसीज आप देख रहे हैं। एलपी स्कूल्स में लोअर प्राइमरी स्कूल्स, लोअर प्राइमरी स्कूल्स। इसमें पे बैंड अभी 14,000 प्लस ग्रेड पे वगैरह करते करते सैलरी जैसी बनती है टीचर की भी स्टार्टिंग में वैसी बनेगी, 45-50 के अराउंड। सेकेंड जो वैकेंसी है वो है 1600, इसमें सीट्स हैं। और ये पहली जो एडवर्टीजमेंट उसमें लोअर प्राइमरी कवर किया ना, इसमें अपर प्राइमरी स्कूल्स, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, तो लोअर प्राइमरी स्कूल में 2900 वैकेंसीज एंड अपर प्राइमरी स्कूल में 1600, 1600 वैकेंसी है। और इसमें मेन सब्जेक्ट रहेंगे, अपर प्राइमरी है तो असिस्टेंट टीचर साइंस एंड हिंदी टीचर, और असिस्टेंट टीचर में सब्जेक्ट वगैरह की। आसाम से दोनों वैकेंसीज हैं। और इसमें आसाम में एक चीज रहती है, वैकेंसीज हर साल आती है, अच्छे खासी वैकेंसीज आते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही रहता है कि आसाम के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, हर साल रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मुझे लग रहा है मैं 5 साल से वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे हर साल आसाम से प्रॉपर एक फिक्स टाइम पे या कभी 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 भी साल के एक वक्त में ऑल वैकेंसीज देखने को मिलती है, चाहे टीजीटी है, पीजीटी है, या अपर प्राइमरी है, लोअर प्राइमरी है, मतलब सभी वैकेंसीज आती ही हैं। तो दैट वे आसाम इज गुड। बट अच्छा कैसे नहीं है कि ये दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी चांस नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम की तरफ से है, गुवाहाटी, इसमें साफ साफ लिख देते हैं तो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि ठीक है सीटेट भी चलेगा, अगर आसाम टेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सीटेट के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गड़बड़ है। तो अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं डिटेल चेक कर ले, इसमें अप्लाई करने की डेट वगैरह दी हुई है। अगर आप आसाम के तो शायद आपको पता भी चला होगा कि ये वैकेंसी आई हुई है। 18 ईयर्स मिनिमम, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन दी हुई है। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है, अपर प्राइमरी वाली शायद मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल। तो यहाँ लिखा है ना अपर प्राइमरी स्कूल, तो इसमें जनरल के लिए 40 है अपर एज लिमिट, 40 ईयर्स, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। एप्लीकेशन अभी काफी वक्त है, ये बाइफर्केशन भी आती है शायद इनकी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। अभी काफी टाइम है, 15 फरवरी से, मतलब लगभग 1 मंथ है। 11 जनवरी को वीडियो बना रही हूँ तो 15 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 31 मार्च तक आप कर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। आई थिंक यूपी स्कूल एंड एलपी स्कूल दोनों के लिए सेम रहेगा। और वैसे जैसे अभी देखे प्राइमरी लेवल पे तो आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को भी मौका दे रहे हैं, बीएड को भी देंगे, बीएलएड को भी मौका देंगे। और टेट तो आसाम टेट है तो ठीक है, नहीं तो सेंट्रल वाला टेट है अगर अपर प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने के लिए, मतलब टीजीटी है समझ लें इन अ वे। तो इस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकेंगे। अभी साइंस टीचर है, इनके लिए अलग रहेगा थोड़ा सा। तो दो एडवर्टीजमेंट है एक्चुअली, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। गवर्नमेंट ऑफ आसाम
मैंने इतनी डिटेल्स कवर नहीं की, क्योंकि अगर आप आसाम के हैं, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है, आसाम के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आसाम के तो आपने शायद देख भी लिया होगा, एडवर्टीजमेंट आके मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन तो हो गए हैं, और मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि सिर्फ आसाम रेसिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बट चलिए ठीक है, अगर आप आसाम के तो आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आसाम एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल सरकारी भर्ती रहेगी। और इसमें आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जो कि रिक्रूटमेंट का, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट वाली सेक्शन है, और रिक्रूटमेंट वाली सेक्शन पे बस आपको क्लिक कर देना है। तो ये रिक्रूटमेंट वाली सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन होती है, और रिक्रूटमेंट वाली पेज में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवर्टीजमेंट ए एंड एडवर्टीजमेंट बी के नाम से आया हुआ है। एडवर्टीजमेंट ए है रेगुलर टीचर, यहाँ पे परमानेंट लिख दिया ना, रेगुलर मीन्स परमानेंट। लोअर प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5 स्टैंडर्ड के लिए रहेगा, एंड अपर प्राइमरी स्कूल बता रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट बी है, ये भी परमानेंट पोस्ट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।